अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 से 52 तक सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था और बुनियादी तौर पर 31 से 56 तक सारे क्वेश्चन सेम हैं। हमने इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे उसने कहा हुआ है कि सम इंटीग्रल्स डू नॉट रिक्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप देखें तो एज सच कोई सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल नहीं है। एंगल में भी टी आ रहा है, बाहर भी टी आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के डिफरेंशियल वेरिएंट से। मैं लिख देता हूँ एक मरतबा, u dv इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटेग्रल v du। तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट, जिसमें एक फंक्शन आपके पास बेसिकली डिफरेंशियल है, dv है, ठीक है। आमतौर पर हम दोनों फंक्शन को वो ले रहे होते हैं ना, जो दूसरा फार्मूला है। एक्चुअली में दोनों फार्मूला जो है वो इक्विवेलेंट ही है, सेम है, ठीक है। थोड़ी फॉर्म इसकी डिफरेंट है। तो खैर, अब इसमें आपने एक चीज़ डिसाइड करनी होती है कि मैंने डी किसको लेना है और यू किसको लेना है, सब्सटीट्यूट करना है ना बेसिकली। तो इसमें एक चीज़ ये है कि डी उसे लीजिए जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, आसानी से हो जाए, ठीक है। इसमें सेकंड इनवर्स के इंटीग्रेशन में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इस वजह से फिर डी को लेंगे। टी साथ में डी टी भी लिया करते हैं, आप जानते हैं। और u को हम ले लेंगे फिर सेकेंड इनवर्स। पहले वाले का u का हमने डेरिवेटिव लेना होता है डिफरेंशियल, और dv वाले को हमने इंटीग्रेट करना होता है। दोनों पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स t, सेकेंड इनवर्स t। तो इसका जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल आएगा, आप जानते हैं सेकेंड इनवर्स का क्या होता है, इंटीग्रल, ओ सॉरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव। दिस इज 1/, एंगल, इस केस में t है, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर्ड माइनस वन, और साथ में फिर ऑफ कोर्स एंगल का भी डेरिवेटिव डी टी आ जाएगा। और इसी तरीके से हम डी वी को लेंगे टी डी टी। वी की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ इंटेग्रल, राइट साइड पे भी, तो लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा जस्ट वी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू टी का इंटेग्रल होता है जी, पावर रूल लगाएंगे, पावर में क्या ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, तो आपके पास सारा कुछ आ चुका है। v भी है, u भी है, डी यू इज एंड डी वी एवरीथिंग। सो अपने फॉर्मूला को देखिए, उसमें वैल्यूज लगा दें, ठीक है। u आपने लिया था सेकेंड इनवर्स टी, टी को हम पहले लिखते हैं, वो कन्फ्यूजन होगी फिर। सेकेंड इनवर्स टी, ठीक है, और इसके साथ है जी डी टी। ये बराबर आ जाएगा u मल्टीप्लाई बाई वी। u आपके पास है सेकेंड इनवर्स t एंड v इज t स्केयर ओवर 2 माइनस इंटेग्रल v डी यू, v इज t स्केयर ओवर 2, और u आप सॉरी डी यू इज दिस वन विच इज डी टी ओवर स्क्वायर t एंड देन स्क्वायर रूट t स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ओके, तो अगेन इसको हमने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर टी स्केयर ओवर 2 को आप पहले लिख लें ज़रा, टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इनवर्स टी माइनस 1/2। इसको शुरू में ले आए, एक दो काम है इसके एक साथ करने जा रहा हूँ। 1/2 को शुरू में ले आए, टी एक जो है ना वो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक टी बचेगा। तो मैं ये करूँगा कि नीचे जो टी स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट है, या चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ऊपर बनेगा आपके पास टी डी टी डिवाइडेड बाई टी स्केयर माइनस वन का स्केयर रूट, जिसको हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगेन इट्स टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड इनवर्स टी, और उसके साथ में 1/2 एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, टी स्केयर माइनस वन को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी पावर जो है वो 1/2 से चेंज होके नेगेटिव 1/2 बन जाएगी, साथ में है टी डी टी। अच्छा, अगले स्टेप में हमें यहाँ पर लगाना है पावर रूल, और उसके लिए ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। इनर फंक्शन है टी स्केयर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव है 2t, ऐसे ही है ना। तो t तो मौजूद है बट 2 नहीं है, तो हम जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो बाहर कर रहा हूँ इस 2 से, तो वो 4 बन जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट किया है मैंने,
अब हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली टर्म एज इट इज टी स्केयर ओवर 2 सीकेंड इनवर्स टी -1/4 टी स्केयर -1 की पावर में हम करेंगे एक ऐड, -1/2 है ना, तो इसमें एक जमा करें तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और इसी से हमने डिवाइड भी करना है 1/2 से, और साथ में ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये 2 है और ये 4 है, 2 to 4 होता है, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा इट वुड बी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें इसमें मिस कर रहे हैं दैट इज़ कि इसमें लिमिट्स भी थी इंटीग्रेशन की। ओके, तो वो भी साथ साथ आएंगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 2/√3 से लेकर 2 तक थी, 2/√3 से लेकर 2 तक। एक काम करते हैं, जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है ना उसमें लिमिट लगा देता हूँ, अभी नहीं मैं कहीं पे भी लगा रहा, और आपको यहाँ पे अलग लगानी चाहिए थी लेकिन इट्स फाइन। 2/√3 से लेकर 2 तक, और फिर ये सी भी नहीं इसमें आएगा, सी को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इस सारे पे लिमिट अप्लाई होगी। लोअर लिमिट है 2 डिवाइडेड बाय √3 और अपर लिमिट है 2। नहीं जी, लगा देते हैं मेरे ख्याल में हम यहीं पे लिमिट, क्योंकि ये 1/2 सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अपर लिमिट इज़ 2, सो ये बन जाएगा 2²/4। ठीक है, एंड सीकेंड इनवर्स 2 है, ये सीकेंड इनवर्स 2 आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है -1/2 2² - 1 की पावर 1/2। ठीक है, ये इसकी अपर लिमिट थी, माइनस करेंगे इसमें से लोअर लिमिट विच इज़ 2/√3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2/√3 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2, और उसके साथ में सीकेंड इनवर्स 2/√3, 2/√3। ठीक है, -1/2, और उसके साथ में है जी टी स्केयर -1, तो टी की जगह पर उसकी वैल्यू 2/√3 का होल स्केयर -1। इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, 2²/4 है, 4/4 1 बन जाएगा, जबकि सीकेंड इनवर्स 2 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी π/3। ठीक है, π/3 आएगा। कोस का रेसिप्रोकल है ना, तो कोस इनवर्स 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो सीकेंड इनवर्स भी वहीं पे होगा, तो से दिस इज π/3 -1/2 2² - 1 क्या बनेगा, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1/2, जिसको आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें जब लोअर लिमिट हम लगाएंगे तो सॉरी लगा चुके हैं, बस सिंप्लीफाई करना बाकी है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 होता है, नीचे ये कैंसिल आउट होकर 3 बनेगा, 4/3, नीचे भी 2 है तो ये 4/6 आ जाएगा। एक बार लिख देता हूँ, बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। एंड सेकेंड इनवर्स 2/√3 की अगर हम बात करें तो ये होता है π/6 पे। ठीक है, अगेन वैल्यू नहीं पता तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट बेसिक ही पता होनी चाहिए, दिस इज π/6। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 वैसे ही लिखा रहने दें फिलहाल, अंदर 2/√3 का स्केयर है, तो ये बनेगा 4/3 - 1, 4/3 - 1 सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, मसलन इसमें आपके पास चलें एक बार लिखा रहने देते हैं, π/6 और सॉरी π/3 -√3/2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया, एक मिनट एक मिनट, ये 1/2 मैंने लिखा है ये वाला, और ये π/3 था। ठीक है, दिस इज ओके ओके लेट्स फाइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसके बाद फिर यहाँ से आपके पास आएगा 4/6 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2/3 है, 6 × 3 इज 18, तो -2π/18 ऐसे ही है, ओह सॉरी 6 × 3 ही होगा, बिल्कुल ठीक है, 2π/18 आ गया। एंड देन 4/3 में से एक माइनस करें तो ये बनता है 1/3, तो प्लस का 1/6 आ जाएगा, बाहर 2 है अंदर है 3, सो 1/6 आ गया। नहीं जी, अब हमने इनको जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सो π/3 में से जब आप माइनस करेंगे
किसको भला? एक काम करते हैं, हम यहाँ पर से ना एलसीएम ले लेते हैं जो कि 18 बनेगा, बल्कि 18 भी नहीं, 2 को जब आप कैंसिल करेंगे आप 18 से, तो मुझे वैसे यहीं पे ही 9 लिखना चाहिए था, खैर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जब आपने 4/36 किया ना, ये देखें ना 4/36, तो खैर ये 1/9 था, तो हम जस्ट इसको π/9 लिख देते हैं। तो अब हमारे पास जो LCM आएगा दैट इज इक्वल टू 18 आई थिंक, अगेन ये 18 ही आएगा, देख लेते हैं। सो 3 × 6 18 होता है, तो ऊपर 6π आ गया, ठीक है। 2 × 9 18 होता है, तो ये ऊपर आपके पास बनेगा 9 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन 9 टाइम 2 होता है, तो ये 2π आ जाएगा, माइनस का 2π, एंड देन 6 × 3 होता है 18, तो 3 × 1 इज 3। तो लें जी, ये आपके पास आंसर है। मज़ीद हम इसको थोड़ा रीराइट करके लिख सकते हैं, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 6π - 2π इट इज़ इक्वल टू 4π, राइट। -9 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 डिवाइडेड बाई 18, और मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। सेकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू π/3 है, विच इज़ फाइन, -1/2 ऐसे ही आ गया, 4 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास बनेगा 4/3 × 2 6, फाइन। सेकेंड इनवर्स 2 over square root of 3 5/6 होता है, which is again fine. So and then -1/2 2/3, yes, 2/3 - 1 2/3 सॉरी 4/3 - 1, तो यहाँ तक तो मुझे वैसे ठीक लग रहा है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं अगेन। y इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूँ लेट्स से, मतलब थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं सेकेंड इनवर्स 2 over square root of 3, राइट। तो ये बनता है सेकेंड थीटा, सेकेंड अप्लाई करने पे, सो ये 2/3 कब होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है ना सेकेंड का, तो सॉरी कोस साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और कोस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है 30 डिग्री पे, विच इज़ π/6, सो दैट इज़ फाइन, ठीक किया था। चलें, आप देख लीजिएगा इसको, बहरहाल मेरे ख्याल में जो बुक वाला आंसर है वो शायद इसमें नहीं आ रहा, तो आई थिंक कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है, देख लेना आप इसको। खैर, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। इसमें भी आपको पिछले वाले मेथड को ही यूज़ करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो जल्दी से हम ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है ना, तो अगर फिर भी आप सब्स्टिट्यूट कर भी लेते हैं तो साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप कर लें, एक मिनट ज़रा, अगर आप यू को एक्स स्क्वायर लेते हैं, थोड़ा देखना होगा, आपने देखना है किस तरीके से जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो यू अगर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन वैसे हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको फिर यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। लेट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2x dx, लिमिट्स भी ऑफ कोर्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो आप लिख सकते हैं एज x गोज टू 1/√2, जब x अप्रोच करेगा 1/√2 को, तो इसमें लगाइए तो ये बनेगा 1/2, u की अपर लिमिट आ जाएगी 1/2, एंड व्हेन x गोज टू 0 u भी 0 को ही अप्रोच करेगा, राइट। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई, तो आपके पास नया जो इंटेग्रल बनेगा 0 से लेकर 1/2 साइन इनवर्स u, ठीक है, और दैट्स इट, 2x dx की जगह पर du आ गया। अब इसके लिए मतलब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे, लेकिन उसमें सेकंड फंक्शन को 1 कंसीडर करेंगे, सेकंड फंक्शन को 1 कंसीडर करेंगे, सो लेट्स डू इट। तो सेकंड फंक्शन को जब हम 1 कंसीडर करेंगे, और सॉरी फर्स्ट फंक्शन आपको पता है एज इट इज आता है साइन इनवर्स u, सेकंड की इंटीग्रेशन जो कि u बनेगी माइनस इंटेग्रल, फिर सेकंड की इंटीग्रेशन u, और साइन इनवर्स की का डेरिवेटिव विच इज़ 1/1 - u स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है, du आ जाएगा साथ में। अगेन जो इसकी लिमिट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स साथ में ही रहेंगी, 0 से लेकर 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इसमें मैं अभी लिमिट लगा देता हूँ, सो साइन इनवर्स
1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, माइनस। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए अगेन थोड़ा सा हमें री राइट करना पड़ेगा। नीचे है स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव 1/2 हो जाएगी ना, साथ में u और ऑफ कोर्स du भी आ जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? इसका मतलब है साइन आपको 1/2 वैल्यू कब देता है, किस एंगल पे? इज इट 60 डिग्री और 30 डिग्री? ऑफ कोर्स 30 डिग्री होता है, विच इज π/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब साइन इनवर्स 0 0 होता है, मैटर नहीं करता, साथ में भी 0 पड़ा हुआ तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव साथ होना चाहिए इनर फंक्शन का, विच इज -2u। u तो पड़ा हुआ है, -2 नहीं है, वो भी आ जाएगा। आपने बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, मतलब बाहर डिवाइड करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस भी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। ये बनेगा 1 माइनस यू स्क्वायर्ड की पावर -1/2 along with -2u du, right? And of course limits of integration लिखना नहीं भूलना, this is from 0 to 1/2, 0 to 1/2 again। खैर π/6 multiply 1/2 it is equal to π/12 plus 1/2। पावर रूल अप्लाई कीजिए, 1 माइनस यू स्क्वायर की पावर में एक ऐड करें तो ये बनेगा 1/2, -1/2 है ना, एक ऐड करेंगे तो 1/2 बनेगा, इसी से डिवाइड भी कर दें, और उसके साथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1/2, ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी जस्ट इतने हिस्से में लिमिट लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो खैर π/12 प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर्ड, और इसका हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, पावर 1/2 लिख लें, स्क्वायर रूट लिख लें, एक ही बात है, माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, सो 1 माइनस 0 स्क्वायर्ड। अब 1/2 का स्क्वायर होता है आपके पास 1/4, जब आप 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3/4 माइनस 1, राइट। 4 का स्क्वायर रूट यू नो इट इज 2, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब π/2 माइनस क्या, सॉरी π/12 है, π/12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1, दैट इज द आंसर। मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में यहीं पे छोड़ दें, दिस इज इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ज़रा। 51 में सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर हम एक्स को रिज्यूम नहीं करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि साथ में भी एक्स ही है, ऐसा ही है ना। तो अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स हम रूल तो वही यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम इसमें स्टैंडर्ड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें एक फंक्शन u लेते हैं फिर v लेते हैं, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके बराबर होता है, u v का इंटेग्रल, वही चीज़ है ना बेसिकली, तो माइनस इंटेग्रल अगेन v का इंटेग्रल, सॉरी, और डेरिवेटिव आ जाता है फर्स्ट फंक्शन का विच इज़ u, तो u प्राइम में लिख रहा हूँ dx, इसे यूज़ करते हैं। टेंजेंट इनवर्स, इनवर्स फंक्शन को हमेशा पहले रखना है, आई लेट आपने रूल देखा होगा ना, तो इनवर्स फंक्शन को हमेशा पहले रखेंगे, तो टेन इनवर्स x और x एज अ सेकंड फंक्शन यूज़ होगा, टेन इनवर्स वैसे ही आ जाएगा, जबकि साथ में x की इंटीग्रेशन जो कि आप जानते हैं x²/2 होगी, और उसके बाद में माइनस अगेन x की इंटीग्रेशन जो कि फिर से x²/2 होगी, एंड उसके साथ में हम करेंगे टेन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का टेन इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1/1 प्लस x² dx, राइट। अब x²/2 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, साथ में आएगा ऑफ कोर्स टेन इनवर्स x, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को रीअरेंज करना है, ऑफ कोर्स 2 तो बाहर आ जाएगा 1/2, बाकी बचा x²/1 प्लस x², ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक है प्रॉपर फंक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर, इसको पहले बनाना पड़ेगा प्रॉपर। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है,
बट इस केस में आप उसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ आपको। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को, ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज इट फाइन, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं ज़रा अलग-अलग कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा साथ में हिस्सा आएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। तो ये पहले वाले जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। 1 ओवर 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है विच इज़ वेरी सिंपल। 1 की इंटीग्रेशन होती है x और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट इनवर्स x, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेन इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2, इंटीग्रेशन 1 की होती है x माइनस टेन इनवर्स x, सिंपल, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक कौन सा फंक्शन है, कौन सा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं है। ओके, सो एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स x, 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करें, इट इज x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 टेन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर। मजीद आप टेन इनवर्स x को फैक्टर आउट भी कर सकते हैं, चलें कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 ओवर 2 टेन इनवर्स x, बाकी बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचा 1, एंड दिस टर्म इज नेगेटिव x ओवर 2 एंड देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लीजिए ये था क्वेश्चन नंबर 51, और फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो इन दिस केस वी हैव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2। अच्छा, इसमें अगर आप टेन इनवर्स x को लेते हैं तो 2 मरतबा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोर्स 2 मरतबा करना पड़ेगा, चलें कर लेते हैं, 2 मरतबा कर लेते हैं। सो इंटेग्रल टेन इनवर्स x ओवर 2, ऑफ कोर्स ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन के तौर पर यूज़ होगा और x स्क्वायर एज अ सेकंड फंक्शन। अब जानते हैं टेन इनवर्स x ओवर 2 एज इट इज़ एक मरतबा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, राइट, विच इज़ एक्स क्यूब ओवर 3, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा ये, बट अगेन दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 और पहले वाले का डेरिवेटिव। अब आपको पता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो खैर यहाँ पर जो एंगल है वो x प्लस एक्स ओवर 2 है, तो ये आ जाएगा x ओवर 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, ठीक है, यस, x ओवर 2 का होल स्क्वायर एंड देन dx। अच्छा, ये जो 2 टर्म्स है ना ये ऐसे ही आती रहेंगी साथ साथ, मतलब कि एक्स क्यूब ओवर 3, चले मैं शुरू में लिख लेता हूँ, साथ में आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2। काम करते हैं इसको हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं ताकि अगली मरतबा बार बार लिखना ना पड़े। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ से 3 को बाहर ले आए, ठीक है, अंदर बचेगा जी एक्स क्यूब, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसके, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, एक्स स्क्वायर ओवर 4 dx। मजीद डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से 4 LCM आ रहा है, ये देखें ज़रा दिस वन, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, जस्ट दोनों को कंबाइन किया ना, 4 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 ओवर एंड ऑफ कोर्स साथ में dx आ गया, एंड देन अगेन 4 जो नीचे नज़र आ रहा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिक रूल अलजबरा का, तो मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 ओवर 3 आ गया, एंड अंदर बचा एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखने की बात है। वंस अगेन ये आपके पास बन गया एक क्या कहते हैं इसको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है।
तो इसको प्रॉपर करने के लिए आपको फिर से डिवाइड करना होगा, और अगर तो आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप बगैर डिवाइड किए लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। हम इसको करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर आप डायरेक्ट ना किया करें। तो चलें, एक्स क्यूब को रखें अंदर, बाहर आ जाएगा x+4, एक्स स्केयर प्लस 4 डिवाइजर है। अब हमने किसी ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है कि ये एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्केयर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 4x, 4x भी लिखना है। साइन चेंज करें, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, रिमाइंडर बचा -4x। अब लिखने का तरीकाकार होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर चूंकि माइनस है तो मैं इसको -4x लिख देता हूँ, ओवर डिवाइजर, सिंपल, ठीक है ना। एक्स स्केयर प्लस 4 है, बिल्कुल ठीक है। कोशेंट याद रखिएगा, कोशेंट दिस वन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये होता है रूल इसको लिखने का। फिर अगेन एक्स क्यूब ओवर 3 और टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 2 एज इट इज आ गए -4/3। अब आपकी इंटेग्रल अप्लाई करना है दोनों पे, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2, यहीं पे लिख रहा हूँ, बल्कि एक काम करते हैं 4/3 को फिलहाल बाहर रहने देते हैं, कन्फ्यूजन होगी उससे। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी सिंपल है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2x, इस 4 को मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, या बल्कि आप कंसिडर करें 4 को 2 × 2x लिख लें, माइंड में लिख लें, तो 2 बाहर आ जाएगा। अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो वो नेचुरल लॉग में आ जाता है, तो ये जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। 2 मैंने यूज कर लिया एक्स के साथ, 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और अब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्स क्यूब ओवर 3, बल्कि एक मिनट यहीं से लिखते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4x² ओवर 6 माइनस का ऑफ कोर्स, माइनस माइनस प्लस 8/3 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 4, और उसके साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक हो गया? नहीं जी, दिस इज द आंसर। -4/6 है ना, तो इसको क्यों ना हम सिंप्लीफाई करें, ऐसे क्यों लिखा हमने? 4/6 की बजाय हम 2/3 भी तो लिख सकते हैं ना, सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी। इसको मैं लहदा लिखता हूँ, एक मिनट। 2/3 इज अ कांस्टेंट, उसके साथ में आ जाएगा x²। नहीं जी, x³ टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 माइनस 2/3 x², 2/3 x²। अगेन मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ की है, मैं देख लेता हूँ। एंड देन 4 एक मिनट, ये 4/3 था, ये 2/3 था, एक मिनट। जब आपने ये किया x²/4 आ गया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 4/3 है, बट आई थिंक दैट इज द आंसर, 8/3 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 4। ठीक है, एंड या मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम 53 से ऑनवर्ड करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।